हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं साइंस एंड टेक के जुलाई से लेके नवंबर तक के करंट अफेयर्स। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिसने भी वो पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं आपकी हमारी जो HP की NT की सारथी सीरीज चल रही हैं उसी के कंटिन्यूटी में ये सारे हम लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स से रिलेटेड PDFs चाहिए तो आप O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी PDF अवेलेबल रहेंगी। इससे होगा क्या, आप अपने हर एक लेक्चर को टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी हम अगर चीज़ पढ़ रहे हैं जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे दिमाग में सस्टेन नहीं हो पाएगी। ओके, तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ पर। जो फर्स्ट न्यूज है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट इनटू स्पेस। रिसेंटली चाइना ने एक सैटेलाइट भेजी स्पेस में जो कि सन के रिलेटेड है, मतलब सन एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है। आपने इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये कौन से लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुई है। दैट इज ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि आपका चाइना वाले रीजन में जो शांगसी प्रोविंस है आपका, उस रीजन में ये लाई करता है। दूसरी बात आपने यहाँ पर जो याद रखनी है कि ये जो सैटेलाइट है वो कौन से रॉकेट से लॉन्च की गई है। तो ये है आपका लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। उनके अपने अलग अलग रॉकेट होते हैं, बस आपने अपना इसका नाम याद रखना है। तो ये आपकी बेसिकली सैटेलाइट है। देखो, सैटेलाइट को हमेशा रॉकेट से ही लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि जो रॉकेट है वो बेसिकली उस सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो बाहर स्पेस तक लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो सैटेलाइट है वो सन की जो सोलर फ्लेयर्स हैं बेसिकली उसको ऑब्जर्व करेगी। अब सन की सोलर फ्लेयर्स का मतलब ये है कि सन में से, सन की अलग अलग लेयर्स होती हैं, है ना, जैसे फोटोस्फेयर हो गया, देन इज क्रोमोस्फेयर हो गया, और एक है आपका कोरोना। तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं सन की। अब सन में से कुछ सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। उन सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए बेसिकली ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की गई है चाइना द्वारा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे इंडिया में सन के रिलेटेड ऐसी कौन सी सैटेलाइट है, या तो जो अभी लॉन्च होने वाली है या हो गई है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, नेक्स्ट बात जो आपने यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज इस सैटेलाइट का नाम है जीहे। देखो, जो चाइनीज माइथोलॉजी है उसके अंदर जो सूर्य के देवता हैं उनको जीहे बोला जाता था, तो इसीलिए उसकी उसी नाम पे इन्होंने इस सैटेलाइट का नाम रखा है। इस सैटेलाइट को हम चेज भी कहते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि चेज क्या है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि चाइनीज H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। ठीक है, ये उनकी ये सैटेलाइट है। ओके, ये डेवलप किसने की है सैटेलाइट? ये चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने डेवलप की है। ये बेसिकली चाइना के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड मिशंस को देखती है। ठीक है, ये प्राइवेट ओन पब्लिक ओन कंपनी है बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो फेसबुक है उसका नाम अभी रिसेंटली क्या चेंज हो गया है और क्यों चेंज हुआ है। देखो, जो फेसबुक है उसका नाम चेंज होकर अब मेटा रख दिया गया है। ठीक है, जो मेटा है वो इस बेस पर रखा है कि वो मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर अब बेस्ड रहेगा। आपको यहाँ पर मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। मेटावर्स है जो वो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यू कैन से एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं ताकि जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे के साथ डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी का यूज़ किया जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी मैंने आपको पहले भी बताया है कि असली में वो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बस उस इन्वायरमेंट को टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप कोई गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, तो आपको पता है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं एक दूसरे के साथ मिलकर गेम्स खेलते हैं और उस गेम में एक दूसरे के साथ इतना तो इंटरेक्शन नहीं होता हालांकि, तो वो गेम एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो एक तरह से वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही तो है जो क्रिएट किया गया है, जहाँ पे जो ह्यूमंस है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी। जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसका मतलब ये है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ तो करेंगे लेकिन अलग से एक डिजिटल वर्ल्ड नहीं बनाएंगे। हम जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसी के अंदर हम एक डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे। तो ये हो जाता है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी।
अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम इस चीज़ को डिटेल में लेके आएंगे। ओके, तो जो मेटावर्स है सबसे पहली बार कब यूज़ किया गया था? जो ये नील स्टीफेंसन है, उनकी एक नॉवल थी स्नो क्रैश, उन्होंने अपनी नॉवल में ये फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड है ये इसको यूज़ किया था। आई होप आपको मेटावर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो फेसबुक का नाम चेंज होकर मेटा रख दिया है। नेक्स्ट है, फेसबुक ने अपने होराइजन वर्करूम्स भी क्रिएट किए हैं। देखो, इसी मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बेस पर फेसबुक ने अपने वर्क रूम्स क्रिएट कर दिए हैं, मतलब कि डिजिटल रूम्स क्रिएट कर दिए हैं। डिजिटल रूम्स अगर क्रिएट कर दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन इन हेडसेट्स को लगाएगा तो वो एक डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब अलग अलग हेडसेट्स होते हैं बेसिकली, इन्होंने ये वाले हेडसेट्स यूज करे हैं, तो ये वाले हेडसेट्स लगाकर आप फेसबुक के इस इंटरैक्टिव जो वर्क रूम्स है उसमें एंटर कर सकते हैं और वहां पर आपकी जो लाइव सेशन है, बेसिकली एक दूसरे के साथ लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो डिजिटली ह्यूमंस हैं उनको क्रिएट किया गया है। तो जो भी आप इन हेडसेट्स को लगाकर जो भी आप बोलोगे तो बेसिकली आपको ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ पर बैठकर एक प्रॉपर मीटिंग कर रहा हूँ। तो फेसबुक ने अपने होराइजन वर्करूम्स को भी क्रिएट कर दिया गया है। तो किसके साथ? उन्होंने ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स यूज कर इन वर्करूम्स में एंटर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अपने करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 10 वीक लॉन्ग एक इनिशिएटिव निकाला है जिसका नाम है AI इनोवेट। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमंस की एक इंटेलिजेंस होती है। अब आर्टिफिशियल का मतलब है कि वो इंटेलिजेंस को क्रिएट किया गया है। तो जो भी आपके जैसे रोबोटिक्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो वो एक तरह से इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है ताकि वो रोबोटिक्स हमारे जैसा काम कर सकें। ठीक है, तो ये है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने AI इनोवेट को लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें अलग अलग कंट्रीज से या अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वहां पर इनोवेशन और लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने 10 वीक लॉन्च AI इनोवेट लॉन्च किया है जिसमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वो आकर लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो आकर इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, दैट इज कि रिसेंटली जो हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो न्यूज़ में थी। तो इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो हमारे इंडिया में क्या कोई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है? तो बिल्कुल है जी, वो लेह लद्दाख में सिचुएटेड है। कहाँ पर है वो? माउंट सरस्वती हेनले, लद्दाख। तो इस रीजन में ये लोकेटेड है। दूसरी बात, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का आपको मतलब पता होना चाहिए। देखो, ये एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब है कि ये किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही है ना? तो ये क्या करेगी? जो हमारे स्पेस में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ये ऑब्जर्व करेगी। कैसे? यहाँ पर धरती पर बैठे बैठे ही इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर अलग अलग टेलीस्कोप्स वगैरह लगे हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बस इसने आपने ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसका मतलब क्या है। दूसरी बात, जो हमारे इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है और ये इसको कौन ऑपरेट करता है? तो इसको ऑपरेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, दैट इज कि ऐसी कौन सी 5 ऑब्जर्वेटरी है जो राजा सवाई जय सिंह है उन्होंने लॉन्च की थी, बेसिकली उन्होंने बनाई थी अलग अलग 5 जगहों पे, तो वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि इसरो ने रिसेंटली एक प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अभी साइन किया है एक तरह से। तो वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है? तो वो स्काई रूट एरोस्पेस है। इससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट डे भी अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन 1 को लॉन्च किया है और ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसरो ने इस प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है एक तरह से, और ये इसरो को बेसिकली हेल्प करेंगे। जो भी स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आएगी हमारे इंडिया में।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ कि आईआईटी बॉम्बे ने एक प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? देखो, हमारी जो ज़्यादातर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, मतलब साइंस से रिलेटेड और टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर इंग्लिश में हमें मिलती है। लेकिन हमें पता है कि जो इंडिया है एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है। तो दैट मीन्स अगर हमें साइंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाए तो वो हमारे हर एक लोअर स्ट्रेटा तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी अलग अलग लैंग्वेजेस में, और हर कोई उसको समझ पाएगा। तो उससे हमारी जो इंडिया के अंदर साइंटिफिक टेम्पर है बेसिकली वो क्रिएट होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है वो बेसिकली यही करने वाला है कि इंग्लिश के अंदर जो साइंटिफिक और टेक्निकल कंटेंट है उसको हिंदी और बाकी की अलग लैंग्वेजेस में यू कैन से ट्रांसलेट करने वाला है, और हर एक तक ताकि ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, दैट इज अबाउट इंस्पिरेशन 4। जो इंस्पिरेशन 4 है आपका, ये मिशन किसने लॉन्च किया था और किस चीज़ से रिलेटेड है? देखो, अभी तक जो स्पेस है उसके अंदर ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं या यू कैन से जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं वही अभी तक गए थे। लेकिन अभी तक स्पेस को एज अ टूरिज्म के पर्पस पे हमने उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये जो 4 पर्सन है यहाँ पर, ये एज अ टूरिस्ट स्पेस के अंदर गए और वहां तक ये अर्थ को 3 दिन तक सर्कल करने वाले हैं। ठीक है, 3 दिन तक सर्कल करेंगे और अल्टीमेटली वो दोबारा से अर्थ में आ जाएंगे और ये अटलांटिक ओशन में बेसिकली लैंड करेंगे एक तरह से। ओके, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्पिरेशन 4 है क्या। बेसिकली ये स्पेस एक्स ने ये एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसके अंदर जो टूरिस्ट हैं वो स्पेस में बेसिकली विजिट करके आएंगे। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो किसके द्वारा गए हैं? तो ये एक ड्रैगन कैप्सूल है जो यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है। ये एक ड्रैगन कैप्सूल के अंदर बैठकर वहां पर गए हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्पिरेशन 4 है क्या। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज अबाउट प्राइवेटियर स्पेस। देखो, प्राइवेटियर स्पेस जो है आपको पता है कि अभी रिसेंटली तो स्पेस की फील्ड बेसिकली आपकी एक अपकमिंग फील्ड है यू कैन से, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग जो यू कैन से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपनी अपनी स्पेस टूरिज्म कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं। जैसे आपके एलन मस्क हो गए, उन्होंने स्पेस एक्स को लॉन्च किया जो कि एक स्पेस टूरिज्म कंपनी यू कैन से। ठीक है, देन इज जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन को किया, और आपके जो रिचर्ड ब्रांसन हैं उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी को 2004 में लॉन्च किया। तो ऐसे ही कि इनकी मोनोपोली ना बन जाए एक तरह से स्पेस टूरिज्म में, तो एप्पल के जो को वर्कर हैं स्टीव वॉजनियाक, इन्होंने भी एक ये स्पेस टूरिज्म कंपनी को लॉन्च कर दिया है जो कि है प्राइवेटियर स्पेस। तो आप देख सकते हो कि इट विल एम एट ब्रिंगिंग पोटेंशियल कंपटीशन टू फील्ड डोमिनेटेड बाय बिलियनियर्स। तो इन्होंने जो स्पेस फील्ड है उसको एक तरह से डोमिनेट किया गया है, तो वो डोमिनेशन ना हो, तो इन्होंने भी अपनी स्पेस टूरिज्म के रिगार्डिंग कंपनी को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने अभी वर्चुअली इसको लॉन्च किया था थ्रू मीटिंग। तो ये जो है एक तरह से यू कैन से एक कंपनी है जो हमारी इसरो की जैसे स्पेस से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं उनको भी देखेगी। तो ये एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी के मैटर्स से, मतलब मैटर्स के ऊपर ये काम करेगी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है उनके हेड प्राइम मिनिस्टर, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो इसरो है उनके जो अभी हेड है, जो सेक्रेटरी यू कैन से, दैट इज एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अभी हेड हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसरो में अलग अलग यू कैन से आर्म्स क्रिएट करी गई हैं, अलग अलग कंपनीज क्रिएट करी गई हैं, जैसे NSIL हो गया, अंतरिक्ष हो गया, देन इज इन स्पेस हो गया, तो ISPA हो गया, दैट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो ये सारी अलग अलग कंपनीज को लॉन्च किया गया है ताकि सिर्फ इसरो ही स्पेस के ऊपर काम ना करे, और भी ऐसी अलग अलग कंपनीज हों जो स्पेस से रिलेटेड चीजों को के ऊपर काम करे हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जैसे NSIL है वो 2019 के बजट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर
ये बेसिकली इसरो की कमर्शियल आर्म है। कमर्शियल आर्म का मतलब होता है कि मान लो सिर्फ मान लो इसरो हमारे जो इंडिया से रिलेटेड मिशंस है उसी को लॉन्च कर रही है, कोई भी प्राइवेट मिशंस को मान लो वो लॉन्च नहीं कर रही है, तो NSIL इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा और प्राइवेट मिशन से रिलेटेड उनके ऊपर काम करेगा, उनको लॉन्च करवाएगा। ऐसे ही जो अंतरिक्ष है वो फॉरेन के जो मिशन है, मान लो किसी ने फॉरेन में कोई सैटेलाइट लॉन्च करवानी है तो वो अंतरिक्ष से कॉन्टैक्ट कर सकता है। देन इज हमारी इन स्पेस होगी, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने अगर कोई सैटेलाइट की लॉन्च करवानी है अपनी कंपनी के लिए, अगर वो यूजफुल है तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसे ही इंडियन स्पेस एसोसिएशन हो गया जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी बेसिकली धीरे धीरे इसका काम भी डिफाइन हो जाएगा जैसे जैसे आगे और मीटिंग्स होंगी इसके रिगार्डिंग। ओके, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दैट इज अबाउट निसार मिशन। बेसिकली अभी हुआ क्या, इसरो और नासा ने मिलकर ये सोचा है कि हम निसार मिशन को लॉन्च करेंगे बाय अर्ली 2023। निसार का फुल फॉर्म जो है वो है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। देखो यहाँ पे आपको इसकी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो निसार जो सैटेलाइट है वो बेसिकली यूज क्या करेगी, सिंथेटिक अपर्चर रेडार को यूज करेगी। रेडार का मतलब है कि मैं यहाँ पर रेडियो वेव्स को यूज करूंगी अपनी अर्थ को मैप करने के लिए। मान लो अर्थ को मैंने मैप करना है तो यहाँ पर ऊपर कोई सैटेलाइट है, वहां से रेडियो वेव्स निकली और यहाँ पर इसके डिटेक्टर में ये डिटेक्ट हो गई। तो जैसे जैसे वो रेडियो वेव्स डिटेक्ट होती जाएंगी वैसे वैसे वो अर्थ की एक तरह से मैप बनाती जाएंगी या फिर इमेजेस बनाती जाएंगी जो 3 डायमेंशनल इमेजेस होंगी एक तरह से। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये डिटेक्ट कर सकती है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट सरफेस, हमारे प्लैनेट के ऊपर जो भी छोटी छोटी मूवमेंट्स हो रही हैं उनको ये डिटेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी मूवमेंट्स क्यों ना हो। नेक्स्ट चीज जो है आपकी कि ये जो सैटेलाइट है वो हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा में है वहां से ये लॉन्च करी जाएगी। जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कि इस सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। पोलर ऑर्बिट में अभी 2 मिनट ठहर के आपको बताती हूँ। नेक्स्ट चीज जो आपने यहाँ पर देखनी है दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो है वो मेजर करेगा चेंजेस इन सरफेस ऑफ अर्थ और ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट करेगा। बेसिकली आपको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो आपका नीचे सबसे नीचे वाला जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे क्लाउड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो हमें कोई ऐसी इमेजिंग रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन चीज चाहिए ताकि वो क्लाउड्स के अंदर भी पेनिट्रेट करके अर्थ के सरफेस को एक तरह से मैप कर सके। तो जो रेडार है आपकी बेसिकली ये पेनिट्रेट कर जाती है क्लाउड्स के द्वारा भी और वो अर्थ को अच्छी तरह से यू कैन से मैप कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीजें बताई हैं कि ये 12 दिन के अंदर पूरे ग्लोब का एक तरह से चक्कर ले लेगी और ये 3 साल लॉन्ग मिशन है जो कि अर्थ के लैंड हो गया, आइस शीट्स हो गया और सी आइस, इन सब चीजों को ये मैप करने वाली है। ये है आपकी निसार सैटेलाइट, बेसिकली यहाँ से रेडार निकलेगी और ये है रेडार का डिटेक्टर जो कि आने वाली जो रेडार है रेडियो वेव्स हैं एक तरह से उनको डिटेक्ट करेगा और अर्थ की मैपिंग को क्रिएट करेगा। जो पोलर ऑर्बिट है आपकी, ये ऐसी ऑर्बिट है जो नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसे मूव करती है और अर्थ के वो टोटल यू कैन से 800 से लेके 1000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अगर यही ऑर्बिट पोलर वाली जगह पर ना होकर किसी इस जगह पर हो तो हम इसको बोल देते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितने किलोमीटर वो दूर है। जैसे जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो 320 से लेके 1000 किलोमीटर तक हो जाएगी और जो मिडल अर्थ ऑर्बिट है वो ऐसी ऑर्बिट है जहां पर जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं और वो अर्थ से कितनी दूरी पर हैं, 8000 से लेके 12000 किलोमीटर दूरी पर। नेक्स्ट जो ऑर्बिट है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है और जैसे जैसे ये ऑर्बिट में तो जैसे जैसे ये सैटेलाइट रिवॉल्व करती है यहाँ पर वैसे वैसे हमारी जो अर्थ है वो भी रोटेट करती रहती है और जैसे ही ये अपना एक चक्कर पूरा लगा लेगी तो हमारी अर्थ का भी एक चक्कर हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो इस सैटेलाइट को अगर वो देख रहा है तो उसको ये सैटेलाइट बिल्कुल भी चलते हुए नहीं दिखेगी, वो एक जगह स्टेबल दिखेगी। तो इसीलिए जो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं उनके अंदर जो भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो अगर एक जगह से दिख रही है तो वो हर बार उसी जगह से ही दिखेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका या यू कैन से द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट युक्त धारा। अभी रिसेंटली हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने युक्त धारा मिशन को या युक्त धारा एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है। युक्त धारा जो मिशन है वो भुवन पोर्टल के अंदर लॉन्च हुआ है। भुवन पोर्टल, जो भुवन पोर्टल है आपका इसरो ने लॉन्च किया था, ये
इसरो ने लॉन्च किया था। और भुवन पोर्टल के अंदर हमारा जो इंडिया है उसमें रिमोट सेंसिंग की जाएगी। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि हमारी इंडिया के अंदर फिजिकल चीज़ों को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कोई एरिया हो गया, उस सारी चीज़ को मॉनिटर करेगी और पता लगाएगी कि यहाँ पर मान लो कोई खड्डा है या यहाँ पर पहाड़ है, तो उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो भुवन पोर्टल के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भुवन पोर्टल के अंदर ही एक अलग से इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया जिसका नाम है युक्त धारा। तो ये युक्त धारा जो है वो रूरल एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। दैट मीन्स युक्त धारा के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन रूरल एरिया से रिलेटेड होगी वो सारी युक्त धारा में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जैसे आपके जो मनरेगा के एसेट्स हैं उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे मान लो वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो सारी युक्त धारा के अंदर स्टोर्ड रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि युक्त धारा भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। देन ये जो है वो जियो पोर्टल, जो आपका भुवन का जियो पोर्टल था, उसके अंडर ये एक मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भुवन पोर्टल है ये एक टाइप ऑफ वेब पोर्टल है जिसके अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेंगी। ठीक है, और ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये मैप माई इंडिया के जो मैप्स है उसके अंडर ये हमारे इंडिया के अंदर मैप्स क्रिएट करने वाला है। एक तरह से ये जो मिशन है वो बेसिकली अलाइंड है मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो हमें किसी और कंट्री के ऊपर हमारी रिमोट सेंसिंग की जो इन्फॉर्मेशन है या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कंट्री को ये आत्मनिर्भर बनाने वाला है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने ना एक अभी सैटेलाइट लॉन्च की है। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो स्पेस में जाएगी और दोबारा से दोबारा हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम का मतलब है कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, अभी मान लो उस सैटेलाइट का कुछ काम मैंने असाइन कर दिया है ना कि अभी ये सैटेलाइट ये काम करेगी, दोबारा से मैं इसकी रीप्रोग्रामिंग चेंज करके मैं उस सैटेलाइट के काम को चेंज कर सकती हूँ कि अब ये सैटेलाइट ये वाला दूसरा काम करें। तो बेसिकली ये जो सैटेलाइट है वो 15 साल के लाइफ स्पैन के लिए लॉन्च की गई है। मतलब 15 साल ये ऊपर रहने वाली है और 15 सालों में जो जो भी चेंज आ रही है नीड्स में कि भाई अभी हमें मान लो इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये दोबारा से दोबारा हम इसको रीप्रोग्राम करके इसमें से अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। जो ये मिशन है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो यूटेलसैट, एयरबस, स्यूरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इन्होंने ये लॉन्च किया है। दोबारा से दोबारा यहाँ पर मैं इसको रीप्रोग्राम कर सकती हूँ रियल टाइम में। ठीक है, 15 साल का है। और एक और चीज की ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये लॉन्च की गई है। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें ऐड की गई हैं कि ये एरियाना 5 रॉकेट जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये फ्रेंच ग्याना से लॉन्च किया है। जो आपका फ्रेंच ग्याना है वो आपका जो साउथ अमेरिका वाला ब्राजील के ऊपर जो पोर्शन है वहां पर है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमारे कुछ और करंट अफेयर्स रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आपके पार्ट 3 में कवर हो जाएंगे इजीली। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कीप रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू PDFs। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।